काम करते हैं, फिर दिवांग शाह से लेते हैं कॉल एक। दिवांग, रिलायंस को चेक करना जरा, 3000 भी गया, 2950 भी गया, 2929 पे बंद हुआ है। ये एक मेजर कंटेंडर है, ये ठीक हुआ तो फिर चलेगा। काफ़ी सारे लोग इसको क्रूड की मंदी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ट्रिगर नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि मंदी है, कुछ कह रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक नहीं है, बड़ा और जो भी रीजंस हो सकते हैं। मैं सिर्फ लेवल से आपसे समझना चाहता हूँ। ये 2929 पे ख़रीदने वाला है, शेयर को ख़रीद लें। मेरे को दो हेल्प चाहिए, पहला बाजार को सपोर्ट करेगा और दूसरा मेरे पोर्टफोलियो में मैं सही टाइम पे सही शेयर ले रहा हूँ। रिलायंस की बात करूँ, शॉर्ट टर्म जो व्यू है स्टॉक में, थोड़ा बहुत यहाँ पे और करेक्शन देखने मिल सकता है। 2880 तक के जोन है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं कि अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है स्टॉक, तो फर्दर और डिक्लाइन देखने मिल सकता है। सो अभी फिलहाल इसमें अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, लगे हाथ सर। HDFC भी चेक कर दो। एच डी एफ सी बैंक मतलब। HDFC बैंक की बात करें तो पास्ट फ्यू डेज में हम देखे एक रेंज बाउंड देखने मिला है, काफी एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। 1600 का एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड लेवल ऑफ 1660 1670 तक के जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें और भी कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है स्टॉक में। गुरांग सर, ये डी मार्ट मैं थोड़ा शेयर को देख रहा था। एक तो ये प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, मतलब अच्छा चला हुआ है और इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक बार ज़रा दिखाना एक महीने का चार्ट डी मार्ट का, एवेन्यू सुपर मार्ट का, और हफ्ते का भी दिखाना, हफ्ते का भी दिखाना और एक मंथ का भी दिखाना। देखो आज एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 5000 वाला शेयर है, सिर्फ 1 रुपया 1.5 रुपया जाके बंद हुआ है। और ये 7 डेज़ में करीब 6% जब बाज़ार डल था। महीने का भी दिखा दो इसका रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न भी, वो भी करीब 6% ही बनता है। यानी कि शेयर ने ज़्यादा डैमेज नहीं किया, महीने में 6% तक का रिटर्न दिया है। सर आपको इसकी वैल्यूएशन वाला मैटर कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? मैं मान लो फ्रेश हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी डिप में मेरे को शेयर खरीदने हैं, तो डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट को प्लस कर लूँ या कुछ और देखूँ सर सिस्टम में? देखिए दिव्य जी, पहले तो इस कंपनी की अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष में मेरे ख्याल से दूसरे तिमाही नतीजों पर नजर डालेंगे तो बहुत बड़ी निराशा थी, और उसी कारण यहाँ पर एक बहुत ही तीव्र गिरावट आते हुए दिखी थी। और फिर धीरे धीरे करके सुधार हुआ चौथी तिमाही में, पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजों में कंपनी के मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वो बड़े शहरों में और मझौले शहरों में तो अपने जो स्टोर्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन ज्यादा उनकी जो रणनीति है कारोबार की आगे बढ़ाने की, वो टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में और थोड़े बहुत ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों में स्टोर्स खोलेंगे, जिससे फुटफॉल्स बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और थोड़ी बहुत दिक्कतें जो एक्सपेंशन कर रहे थे और जो खर्च हो रहा था उस पर हो रहा था, लेकिन अब वो निर्णायक तरीके से पूर्ण हो चुका है। और नए स्टोर्स खोलने के पश्चात हमारा मानना है कि योगदान जो बैलेंस शीट पे है, आमदनी और शुद्ध मुनाफे पे, वो काफी अच्छा आ सकता है। तो अगर आप नया निवेश कर रहे हैं डिप्पी जी, जो आपका प्रश्न है, तो शुरुआत कीजिए इस स्तर पर, पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए। शुरुआत कीजिए 20 30 40% जो भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है उसके हिसाब से, और गिरावट आती है तो और जुड़ते जाए। ठीक है, डन सर। काफ़ी अच्छे से आपने सर इसके बारे में जवाब भी दे दिया। जोमेटो में क्या आप आज भी तेजी देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। जोमेटो शुक्रवार के सेशन में भी हम देख रहे थे कि 2% ऊपर था। आज भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं। जेफरीज मौजूदा स्तर से 31% का अपसाइड देख रहा है, अपनी कवरेज शुरू की है, और आने वाले समय में FY 24 से 27 के बीच में 20% औसत ग्रोथ वो देख रहे हैं डिलीवरी रेवेन्यू में। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव कमेंट्री, मौजूदा स्तर से 31% का अपसाइड, तो रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी है। जोमेटो में और तेज़ी के लिए आज ट्रेड ले सकते हैं, और जिनकी पहले से ही होल्डिंग है, क्या उन्हें यहाँ से कुछ स्टॉप लॉसेस रिवाइज करना चाहिए? जोमेटो के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अगर डेफिनेटली डेली चार्ट पे स्टॉक काफी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। आफ्टर द करेक्शन स्टॉक अपसाइड जो रिज्यूम किया है, वो शॉर्ट टर्म एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। तो अपसाइड अराउंड 275 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 248 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। तो जो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं 248 के स्टॉप लॉस के साथ, और न्यू बाइंग भी कर सकते हैं स्टॉक में।
गिरावट आए तो उसमें आप तेजी भी करके चल सकते हैं और ऊपर के लिए टारगेट भी आपको बता दिए। गौरांग जी, एक खबर पर या आज एक जो बड़ा इवेंट है उस पर आपकी थोड़ी राय लेना चाहेंगे। आज हिज हाइनेस अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भारत में विजिट कर रहे हैं, 2 दिवसीय उनकी बैठक चलेगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भारत के लिहाज से बैठक बताई जा रही है, जिसमें कि इंफ्रा, रेलवे, पोर्ट, ये सभी सेक्टर फोकस में रह सकते हैं। इस विजिट को आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं और इस लिहाज से किन किन सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए, इसका थोड़ा एनालिसिस कीजिए। पूजा, धन्यवाद। आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो खाड़ी देशों के साथ मेरे ख्याल से काफी कुछ प्रयास जब से बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो प्रयास यही हो रहा है कि हम ज्यादातर हमारी जो निर्भरता है ऊर्जा पर, यानी कि कच्चे तेल पर, वो किस प्रकार से कम हो, और निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक बातें होगी और बायलैटरल ट्रेड को लेकर के काफी कुछ हस्ताक्षर किए जाएंगे, और जो करार होगा मेरे ख्याल से दोनों देशों के लिए एक सकारात्मक परिस्थिति स्थापित होने की संभावना है। जैसे जैसे मेरे ख्याल से खबरें आती जाएगी वैसे वैसे उसके ऊपर थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और ब्रुनेई में भी अभी प्रधानमंत्री जाके आए थे पिछले हफ्ते। 40 साल बाद मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए थे और वहां पर किंग ऑफ ब्रुनेई से मुलाकात की, और वहां पर भी बायलैटरल ट्रेड रिलेशन के ऊपर बात की है। तो ये प्रयास निरंतर जारी है और मैं मानता हूं कि इससे हमारे भारतवर्ष को काफी कुछ फायदा मिल सकता है। डन, चलते हैं और ज़रा आइडिया लेते चलते हैं। पहले ज़रा ग्रैन्युलस इंडिया लेके आओ, जहाँ पे यूएस एफडीए के नोटिस मिले हैं, 1 2 नहीं 5 से ज़्यादा हैं। ज़रा ग्रैन्युलस अंशुल जैन चेक करना आप, कितना वीक, कितना ख़राब लग रहा है आपको? देखिए डिम्पी जी, ग्रैन्युल्स काफी अच्छा लग रहा था, एटलीस्ट न्यूज आने के पहले स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट था, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, 50 डे मूविंग एवरेज से 8-10% दूर है, तो प्रोबेबली एक पुल बैक मिल सकता है। इमीडिएट मेजर सपोर्ट पुल बैक पे 661 का रहेगा, ये लेवल होल्ड होता है तो बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ऊपर में 700-710 रुपए आता हुआ दिखेगा, लेकिन 660 अगर बैड न्यूज पे नहीं होल्ड कर पाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी डीपर रहेगी 598-600 ऑड लेवल्स पे। तो 660 का लेवल क्लोजली वॉच करना चाहिए। डिप पे अगर वहां रिजेक्शन मिलती है तो बाई करके चल सकते हैं। ठीक है। डिप बाइंग ऑन डिप्स करना है। जहाँ जहाँ भी लेवल्स आपको प्रोड्यूसर साहब समझ में आए ना कि ये लेवल्स है सर, अच्छा मैं सभी मेहमानों से थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो भी आप ट्रेड में कन्वर्ट करो, कोशिश करना उसका स्टॉप लॉस और टारगेट दे देना। हमने एक ऐसी स्टैम्प क्रिएट कर रखी है, जैसे आप टारगेट स्टॉप लॉस बोलोगे हम छाप देंगे और सामने लिखतम और वक्तम वाला काम पूरा हो जाएगा, यानी कि सुना भी जाएगा और लिखा हुआ दिखा भी जाएगा, तो काम पक्का रह जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। मचकाउंट डॉक एक और शेयर है, ओएनजीसी से इसको 1486 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इन कंपनीज में ऑर्डर की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसलिए ऑर्डर पे कितना रिएक्शन देगी मेरे को नहीं पता, लेकिन है ये पॉजिटिव खबर। तो पाइपलाइन बदलने को लेकर इनको एक ऑर्डर मिला है ओएनजीसी से। एक बार देवांग भाई इसको जरा चेक करना आप। मजगांव डॉक की बात, डेफिनेटली स्टॉक में करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, फिर अपसाइड रिज्यूम किया था। पास्ट 2 डेज में हमने देखा एक थोड़ा सा माइनर सा डिप देखने मिला है, तो बैंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे ओवरऑल एक सपोर्ट बेस बना हुआ दिख रहा है मजगांव डॉक में। 4300 का सपोर्ट है, तो बैंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे अपसाइड अराउंड 4600 तक के जोन देखने मिल सकते हैं मजगांव डॉक में। ये लेवल्स भी मिल गए हैं आपको, तो जो जो लेवल्स आप मिल रहे हैं आप उसको भी नोटिस करते जाइएगा, हम भी लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। प्रोड्यूसर साहब काफ़ी एक्टिव हैं और वो जहाँ भी उनको समझ में आएगा वो सीधा सीधा आपके लिए वो स्टैम्प भी लगाते जाएंगे।